हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टीबीएस में। आज हम बात करेंगे एक तारा लॉन्ग के 8वें एपिसोड की, जो कि अभी मजा हम आएगा 7वां ना भिड़ो। एपिसोड देख चुके हैं। तो उसमें जो लास्ट गेम होता है, लास्ट टास्क जो कर खेलते हैं वो लोग, वो पूरा करने के बाद वो सभी लोग अलग अलग जगहों पर, जितनी सभी डायनें अलग अलग जगहों पर चली जाती हैं और गिर जाती हैं, फिर बेहोश हो जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये एक डायन जो है वो बेहोश पड़ी है। फिर इसके पास एक डायन आती है जो कि सेलम 7 होती है, वो उसे अपने साथ ले जाती है। यहीं पर ये इससे कहती है अब हमारे जाने का क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो? तो वो डायन कहती है नहीं, लेकिन वो कहती है चलो तुम्हें जाना होगा। तो वो उस डायन को अपने साथ ले जाती है। सॉरी, मजाक कर रहा था, लेकिन वो उसको अपने साथ ले ही जाती है। तो सभी लोग अलग अलग जगह पर हो जाते हैं। बिली और जेनी एक साथ हो जाते हैं। एगथा एक जंगल में भटकती है, घूमती रहती है। उसके सामने फिर उसकी जो फ्रेंड दोस्त कहना जो क्या होती है चाहते हो? डाइन, वो उसके पास आ जाती है और उससे उससे कहती है कि जो तुम चाहती थी वही हुआ। लाशें बिछ रही हैं ना एक एक करके। उसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते रहते हैं। फिर एकता एक जंगल पे के पेड़ के नीचे बैठी होती है। तभी सेलम 7 की वो डायन आती है, जो कि उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त होती है। वो आती है, फिर कहती है तुम मेरे साथ चलो। लेकिन एकता कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। फिर वो उससे एक सौदा करती है जो कि बिली के साथ होता है। वो कहती है मैं तुम्हें बिली को सौंप दूंगी, लेकिन तुम मुझे जाने दोगी। इतना सुन के क्यों हिला डाला ना? वो कहती है ठीक है, सौदा मंजूर है। वो कहती है हाँ, सौदा मंजूर है। उसके बाद वो चली जाती है। इसकी माँ का, डाइन भी इतनी गजब होती है। अरे वाह, गजब की लग रही है डाइन। अरे ये तो गर्लफ्रेंड होती तो मज़ा आ जाता। फिर तीनों एक ही जगह आ जाते हैं और एकता बहुत खुश होती है, मस्ती से झूम उठती है और कहती है ये है हमारा आखिरी पड़ाव, और अब हम जश्न मनाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, पावर हमारे पास होगी। एकता कहती है मौज मस्ती करने का हमारा समय आ गया है। फिर वो टकरा के जूतों से ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है हम वापस वहीं पर आ गए, क्या डगर का यही अंत है? फिर जेनी कहती है नहीं, लगता है यहीं पर डगर ख़त्म हो गई है। फिर एकता उससे चिल्लाकर कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हम दोबारा चलेंगे डगर पर। जेनी कहती है नहीं, हम दोबारा उन चीज़ों से गुजरना नहीं चाहते हैं। लेकिन एकता नहीं मानती है और वो फिर क्या कहती है नहीं, हम दोबारा जाएंगे। लेकिन बिली फिर दोबारा उन जूतों को पकड़ कर कहता है अब हम इन्हें पहन लेते हैं, इनका मान रखने के लिए हमने इन्हें पहना था। फिर वो पहनने के बाद तीनों एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ जैसे, जो कि मॉर्चरी में नहीं होता है, मॉर्चरी में जो डब्बे होते हैं इनमें लाशें रखी जाती हैं, निकालते हैं, वैसे मॉर्चरी में पहुंच जाते हैं और तीनों एक एक करके निकलते हैं और बहुत मस्त जगह पे होता है, ऐसा लगता है। जेनी आगिता से कहती है तुमने मुझे जादू में बांधा, तुमने मुझे जादू में बांधा। ये भी कोई कहने की बात है? अरे बिल्कुल बांधा। अरे नहीं, सॉरी, मजाक कर रहा था। जेनी कहती है एकता से तुमने मुझे जादू में बांधा। फिर वो अपना जादू तोड़ती है तो कहती है मैं तुम्हारे जादू को नकारती हूँ। उसके बाद उसका जादू उसके पास आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब एकता बिली से कहती है कि आओ अब मैं तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर दूँ, तुम्हारे भाई को तुमसे मिला दूँ। बिली कहता है पर ये होगा कैसे? तो वो कहती है ठीक है, आओ मेरे पास बैठो। और वो अपने पास बिली को बिठा लेती है और
फिर बिल्ली के सर पर दोनों तरफ हाथ रखकर कहती है, ढूंढो 120 करोड़ में लोगों में कहीं ना कहीं तो तुम्हारा भाई होगा, किसी न किसी शरीर में, किसी न किसी शरीर को मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद उसके भाई को उसका शरीर मिल जाता है और फिर वो बिल्ली भी वहाँ से चला जाता है। फिर एगिथा वहाँ पर अकेली रह जाती है। बड़ी मुश्किलों से एगिथा अपनी जान बचा के बाहर निकलती है। बाहर देखती है तो सेलम 7 उसका इंतज़ार करती होती है बैठ के छत के ऊपर। फिर वो सेलम 7 उसको आगे से घेर लेती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ। तो एगिथा कहती है, मैंने बिल्ली को तुम्हें दे तो दिया है। फिर सेलम 7 कहती है, पर वो है कहाँ। फिर वो एगिथा को मारने लगती है। फिर बिल्ली आता है और उसे बचा लेता है। बिल्ली उड़ते हुए आता है पूरी शक्तियों के साथ और फिर वो अपनी शक्तियाँ एगिथा को आधी दे देता है, कहता है पूरी मत ले लेना। फिर एगिथा कहती है, शक्तियों के साथ कितना अच्छा लगता है, बिना शक्तियों के तो मैं कुछ भी नहीं। उसके बाद एगिथा बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत खुश होकर कहती है, अब तो पार्टी का मूड बन रहा भाई। सॉरी, मजाक कर रहा था। फिर बिल्ली को चोट लगती है और फिर बिल्ली एगिथा को देखकर कहता है, क्या क्या तुमने ही मेरे भाई को मारा था। मन में बात कहता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ सेलम 7 से। लेकिन बाद में एगिथा कहती है, हाँ ये कह रहा ना, ले जाओ इसे। फिर बिल्ली मन में कहता है कि तुमने इसी तरह मेरे भाई को मारा था। तो एगिथा कुछ नहीं कहती। फिर वो सेलम 7 को एक बहुत ही ज़ोरदार किस देती है। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता भाई, रियली हो सकता है। आहा, गजब की किस देती है और फिर वो उसे मार देती है। उसकी सारी आत्मा जो शक्तियाँ होती हैं खींच लेती है और वो मर जाती है। फिर विली घर पहुंचता है और उसके माता पिता उसे देख के बहुत ही परेशान होते हैं और वो कहते हैं, तुम पिछले 24 घंटे से कहाँ पर थे? 24 घंटे से तुम घर पर नहीं थे, कहाँ गए थे? फिर वो उनसे कुछ नहीं कहता है, कहता है मैं ठीक हूँ। और वो अपने कमरे में जाके देखता है तो जैसा वो डाइन डगर पर देख कर आया था, सेम उसके कमरे में वैसा ही सब कुछ था। उसके सोचने भर से ही सारा कुछ हो गया था। वो एक सोच समझदार, कहते हैं मैजिशियन था। अब इस सब को देखकर बिली कहता है, ये सब मैंने किया। हाँ भाई हाँ, तूने ही किया था। समझ में नहीं आया तेरे, सब कुछ तेरे सोचने समझने से ही हो गया भाई। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।